बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए। आप चैनल को विजिट करके उस प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बिहार, उड़ीसा। तो ये कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में, भागलपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 25 मई, 21 जून, 25 जून। तो ये मनाया जाता है 21 जून। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर और 14 मार्च। तो ये है 14 सितंबर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, दशरथ रंगनाथ, कल्पना चावला, अवनी चतुर्वेदी। ये है कल्पना चावला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? वडोदरा गुजरात, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बंगलुरु कर्नाटक, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए वडोदरा गुजरात। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ? ये है रोम में है, रोम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। G20 समूह में कितने देश हैं, कितने सदस्य हैं? तो ये है 20। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन। ये गणित में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। ये है गुजरात। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? यह है अग्नेसे गोंकसे वोसियू, आइलीन मैथ्यूज, मेडलिन स्लेड, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्या है? कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो किस राज्य में की जाएगी ये? अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सितंबर 2022 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन एवं रोजगार, पर्यटन एवं डिजिटल हस्तांतरण, रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक। अगला देखिए, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। डी ऑप्शन। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? गोवा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, नई दिल्ली। किसको चुना गया है? नई दिल्ली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा नापी जाती है? टॉर, वाट, जूल, न्यूटन। ये टॉर और पास्कल जो हैं ये दाब के मात्रक हैं। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है? त्वरण में देखता है, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भाजक में जो है समय 2 बार दिखाई देता है। विराम अवस्था में एक पिंड में डैश हो सकती है? त्वरण, गति, वेग नहीं। ये ऊर्जा हो सकती है, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग डैश के लिए किया था? संवेग, चाल, बल, द्रव्यमान। ये संवेग के लिए किया गया था, गति की मात्रा। अगला देखिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो ये ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर सबसे कम। वायु दाब को मापने के यंत्र को डैश कहते हैं? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। तो ये है बैरोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? ब्रोमीन, आर्सेनिक, सेलेनियम,
गलिस्टन, तो ये गलिस्टन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डैश दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, अर्धवृत्तीय, उत्तल, अवतल, शंक्वाकार, ये है अवतल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित करता है, अवतल, आयताकार, समतल, उत्तल, ये है समतल। इसमें क्या होता है, दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आपका दायां हाथ जो है बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां हाथ दाईं तरफ दिखाई देगा। अगला देखिए, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं, फोटोनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, अकॉस्टिक, तो ये कहते हैं अकॉस्टिक। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को अकॉस्टिक। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि, रसायन, यांत्रिक और विद्युत, ये है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है, फास्फोरस, सोडियम, पारा, एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं, हाइपो, फिटकरी, बोरेक्स, सूखी बर्फ, तो ये है ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का उबलना, कैन का कुचलना, लकड़ी का जलना, गर्म करने पर पदार्थ का प्रसार, यह है लकड़ी का जलना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है, एप्सम किसका नाम है, यह है मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे जे थॉमसन। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, 27। कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े मौजूद हैं, 4, 9, 3, 6, ठीक, कार्यात्मक आधार वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। तो कितने हैं, 56, 3। उत्सर्जन का अर्थ है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन, ऐसे पदार्थ का निर्माण जो शरीर में कुछ भूमिका निभाते हैं, ऐसे पदार्थ का निष्कासन जो कभी शरीर का भाग नहीं रहा। सभी विकल्प सही हैं, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थ का निष्कासन, ठीक। उत्सर्जन का अर्थ होता है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है, यह है साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है, कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन, यह है नायलॉन जो कृत्रिम रेशा है, डी। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है, यह है भारतीय रिजर्व बैंक, डी। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रयोक्ता, एक क्रेता। अगर खरीदार एक है तो उसे एक क्रेता बाजार कहते हैं और बेचने वाले कई होते हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं, राजस्व, उत्पादन व्यय, पूंजीगत व्यय, निवेश व्यय, तो कौन सा हो जाएगा, सी, निवेश व्यय। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समता का अधिकार, यह है समता का अधिकार, उपाधियों का अंत। अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, यह है परमादेश, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परमादेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है, ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग और डी है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी, राष्ट्रपति की शपथ, 60 जो होता है शपथ अनुच्छेद। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। कितनी बार हो चुका है, 3 बार। किसी सदन के 17 आसन और एक नए सत्र में उसके पुनः संवेद होने के बीच की अवधि को कहा जाता है प्रश्नकाल, अवकाश काल, शून्यकाल, कोरम। ये है कोई नहीं है एक से अधिक, ठीक है। तो ये है अवकाश, सी ऑप्शन। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को।
राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता, मंत्री परिषद। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। ये कलकत्ता में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? 153, 152, 151, 154। 153 में एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? 2019। राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन करता है? राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन करता है राज्य का राज्यपाल। ये ऑप्शन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया 51 में, 50 में, 48 में, 49 में। तो यह है 51 में। 75 का ए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं। यह है 12वीं। ऑप्शन ए। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? शासक, विजेता पक्ष, लोग, मंत्रियों। यह है लोग। लोग मतलब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब होता है शासन, लोगों का शासन। तो यह है लोकतंत्र, यानी बी ऑप्शन ए, लोग। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? ये हुआ चंपारण में। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ? यह है सूरत, 1907 सूरत में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के बाद। ये हुआ था 4 फरवरी 1922, गोरखपुर में है चौरी चौरा। बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के बाद ये सरदार कहलाए, 1928। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 1932, 1922, 1933, 1923। तो कब हुए थे? 1932 में, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। लेकिन अम्बेडकर साहब जो है उसने सिग्नेचर किया था और महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? 1858, 1888, 1878, 1868। यह है 1858। 1857 की क्रांति के बाद, 1 साल के तुरंत बाद जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया भारत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ये था लॉर्ड डफरिन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी का गठन डैश वर्ष में हुआ? 1918, 21, 1909, 1915, 1913 में हुआ था। 1913 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, इंडिया पीपुल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह है आनंद मठ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? यह बाल विवाह से संबंध है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा या एक ग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? गजपृष्ठ, भूयुज, अपोजी, ग्रहण, इक्लिप्स, भूसमीपक, पेरिजी। तो क्या कहते हैं? पेरिजी, भूसमीपक। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पेटी है? तो ये मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने ध्रुव पर। निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह विषैला गैस है। ओजोन पृथ्वी के सतह के निकट स्थित होता है। ओजोन सूर्य से आने वाली हर हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन का सूत्र है O3। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी। ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अब इस विषैला है, हानिकारक किरणों को जो है अवशोषित करता है, और सूत्र क्या है? O3 है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अक्षांश, गोलार्ध, ध्रुव, देशांतर, कोई नहीं है एक से अधिक। यह है अक्षांश। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? रेडियन, स्टेरेडियन, दशमलव अंश में। एक अक्षांश 23.5 अक्षांश है ना, ये ऐसे मापा जाता है। अगला देखिए,
आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? जलडमरू, प्रायद्वीप, लैगून, आर्कीपिलागो। तो ये है आर्कीपिलागो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपस में जुड़े हुए द्वीप होते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो यह है जल वायुमंडल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ठीक, तो किसकी नहीं लगती? पश्चिम बंगाल की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, सिक्किम की लगती है, असम नहीं लगती है। 96 का सी सही हो जाएगा। भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा का किस सीमा पर है? रेड क्लिफ, पाक स्ट्रेट, डूरांड, मैकमोहन। ये है मैकमोहन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? या सबसे घना है, सही है। या पाँचवें सबसे बड़ा ग्रह, सही है, इसे लाल ग्रह कहते हैं, ये गलत है। या सूर्य से तीसरा है, ये सही है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? बागान फसल क्या? बाजरा, ककड़ी, कॉफ़ी, आलू। ये है कॉफ़ी, बागान फसल है। 100 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल? ये इंपॉर्टेंट, इसे याद ध्यान रखिएगा। ये है तिल। तिल जो उत्तर भारत में खरीफ के मौसम में बोया जाता है, जैसे इस समय जो है खरीफ का मौसम चल रहा है, ठीक है, जुलाई जून वाला। तो तिल उत्तर भारत में है खरीफ और दक्षिण भारत में रबी के मौसम में। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापन बढ़ाता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो ये भूतापीय ऊर्जा, ये सबसे कम जो है भूमंडलीय तापन बढ़ाता है। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये है अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। उत्तर भारत का कानपुर। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा? मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, तूतीकोरिन। यह है मुंबई सबसे व्यस्त। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस राज्य में स्थित है? किस जिले में स्थित है? गया, नालंदा, रोहतास, नवादा। तो यह है गया में ब्रह्मयोनी हिल। ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? चाय, रबड़, नारियल और कॉफ़ी, गन्ना। तो इनमें से सभी जो हैं नगद फसल है, लेकिन बिहार का कौन सा है? तो यह है गन्ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। बी है मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा। सी है अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। डी है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। यह है सी, जैविक पदार्थ, उपभोक्ता, उत्पादक और वियोजक। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित हुई? ये हुई 1958 में नागपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1958 नागपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008, 2010, 2009, 2011। ये है 2010। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, शिलांग, चंडीगढ़, वालपराई। तो यह है वालपराई, डी ऑप्शन। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंद मृदा उर्वरा में मृदा में परिवर्तन होता है, मृदा वर्तित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संचरण में। ऑप्शन डी, 110 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, खान बदो जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश, वर्षा वाले क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, ठंडी नमी वाले प्रदेश। तो कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तिलानी फसल है? मसूर, सूरजमुखी, लोबिया, बरसीन। ठीक, तो कौन सा है? सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल होता है? सबसे ज़्यादा तेल किसमें होता है? मूंगफली में, सूरजमुखी में, सोयाबीन में, तिल में। तो सबसे ज़्यादा तिल में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कौन सा है ये? रेडॉन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यह है पंजाब। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार है? तांबा का भंडार सबसे अधिक कहाँ है? बिहार, कर्नाटक, झारखंड, केरल। नहीं, यह राजस्थान। राजस्थान। ठीक, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में टिन आइस का प्रमुख भंडार है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में टिन का प्रमुख जो भंडार है यहीं पे है, छत्तीसगढ़ में। 119, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? स्पेन, न्यूजीलैंड, ईरान, ग्रीस। तो यह है ईरान। ईरान जो केसर का सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन करता है, और भारत में जम्मू एंड कश्मीर। 120, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो कौन सा है? ग्रीष्म है, पतझड़ है, शीत है, बसंत है। तो कौन सा मौसम है? बसंत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।